हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भय कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक इस ग्रंथ के आधार से यहाँ चौथे लंब के संदर्भ में चर्चा चल रही थी, जिसमें कल ये बात कही गई कि सुरमंजरी उदास होकर लौट गई। कथा आप लोगों के ख्याल में होगी ही, जो प्रकरण अपना यहाँ चल रहा था। सुरमंजरी और गुणमाला ये दोनों कन्याएं ये तालाब के किनारे, नदी किनारे नहाने गई थी और वहाँ अपना अपना कुछ विशेष चूर्ण बनाकर उसकी प्रशंसा करने लगी। आपस में ईर्ष्या करते हुए उनमें शर्त लग गई कि जो भी व्यक्ति या जिसका भी चूर्ण अच्छा होगा वही यहाँ स्नान करेगा और दूसरे को स्नान करने की परमिशन नहीं होगी। बहस हो गई इस तरह की आपस में। फिर जब ऐसी बहस हो गई तो निर्णय कौन करे, तो किसी से भी कराओ, किसी बुद्धिमान व्यक्ति से निर्णय कराया गया अनेक लोगों से, और गुणमाला का बनाया गया वो चूर्ण वो बहुत उत्तम क्वालिटी का पाया गया। जीवंदर कुमार ने उसका निर्णय किया। जीवंदर कुमार के द्वारा किए गए निर्णय की सभी ने प्रशंसा की और उसने अपने द्वारा दिए गए निर्णय को सिद्ध भी कर दिया। ऐसी घटना घटने पर जो दूसरी कन्या थी, गुणमाला के अतिरिक्त दूसरी जो सुरमंजरी, उस सुरमंजरी के ईर्ष्या भाव के कारण, कषायों की तीव्रता के कारण, यद्यपि यह बात सत्य सिद्ध हो गई कि मेरा चूर्ण अच्छा नहीं है, उसके बावजूद भी क्योंकि कषायें जब हावी होती है तो ज्ञान गौण हो जाता है और समझ लीजिए विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो बुद्धि भी उसी प्रकार की हो गई और नीतिकारों ने स्त्रियों में सहज ईर्ष्या भाव की यहाँ बात भी कही थी। देखिए पराजित सुरमंजरी की प्रतिज्ञा। अब आगे प्रकरण थोड़ा सा आगे बढ़ता है 223 नंबर पेज पर। 27 नंबर का ये श्लोक है। जीव काद परान्नेक्षे पुरुषानिति संविदा कन्याग्रहमथ प्रापन्न भेद्यम मनः श्रियः। इसके अनंतर जीवंधर कुमार के सिवाय दूसरे पुरुष को मैं नहीं देखूंगी, ऐसी प्रतिज्ञा करके वह सुरमंजरी अपने घर को वापस चली गई। देखो अब ईर्ष्या भाव थी, पराजित भी हो गई थी, गुस्से में भी थी, नाराज भी थी, और अभी ये तो हट इसने अंगीकार कर ली कि मैं यदि विवाह करूंगी तो जीवंधर कुमार से ही करूंगी। अब ये गले पड़ रही है। देखो आप, निश्चय से स्त्री का मन किसी से भेदा नहीं जा सकता, अर्थात स्त्री का हठ प्रसिद्ध है, उसका हठ किसी से टाला नहीं जा सकता। ये स्वरूप बतलाया है, इस तरह का जगत का स्वरूप है। स्त्री के मन में क्या है और वे कब क्या हट कर बैठेगी, यह जानना शक्य नहीं है। ऐसे जानने में कोई समर्थ नहीं है कि उसके मन में क्या चल रहा है और कब क्या जिद कर बैठेगी। मैं जीवंधर कुमार के अतिरिक्त
अन्य किसी पुरुष को पति रूप में देखूंगी ही नहीं, ऐसा प्रतिज्ञा पूर्वक कहकर सुरमंजरी अपने घर चली गई। अब देखो जो भी होगा, जीवनधर कुमार द्वारा चूर्ण परीक्षण के पश्चात उनके निर्णय से सुरमंजरी का कुपित होना तो स्वाभाविक ही था, गुस्सा आना तो स्वाभाविक ही था। पराजित हो गई थी, क्योंकि सार्वजनिक रूप से हुई पराजय सहन करना बहुत कठिन है। भाई पराजय हो, हार जाओ ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन वो हार सबके सामने, और सबके सामने हुई उस हार को सहन कर पाना ये बहुत कठिन काम है। अब मैं कभी जीवनधर कुमार को देखूंगी ही नहीं, ऐसा निर्णय करना तो उचित प्रतीत होता था कि भाई इस नए निर्णय से नहीं देखूंगी, ये तो सही भी लगती थी बात। मेरे खिलाफ निर्णय सुनाया है या इसके निर्णय की वजह से मैं पराजित हो गई हूँ, इसकी शक्ल भी नहीं देखूंगी, ये तो बात कुछ समझ में आती। किंतु उसका प्रतिज्ञा पूर्वक यह निर्णय कि मैं जीवनधर कुमार के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष को पति के रूप में देखूंगी ही नहीं, आश्चर्यजनक लगता है। उसके इस निर्णय से पता चलता है कि स्त्री के मन में क्या है और वे क्या चाहती है, यह जानना बहुत कठिन है। भाई देखो, इस प्रसंग में जो घटना घटी उसमें यदि कोई व्यक्ति एक जन सामान्य से पूछो कि बताओ वो क्या निर्णय करेगी उसके बारे में, शक्ल नहीं देखना पसंद नहीं होगा, यही होना चाहिए। नाराज होगी उसके प्रति, उसने ऐसा फैसला सुनाया। अब ये निर्णय ये कर रही है कि मैं तो इसके अलावा और किसी को नहीं देखूंगी, इससे ही शादी करूंगी। ये क्या सोच है देखो आप। कह करके चली गई वो। गुणमाला का भी अत्यंत दुखी होना, ये सज्जन है ये कन्या, ये भी बहुत दुखी हुई। इसके दुख का कारण क्या है कि हमने तो खेल खेल में वैसे ही प्रतिज्ञा ले ली थी, या आपस में समझ लो वाद विवाद हो गया था, शर्त लगा ली थी, लेकिन इसका अर्थ ये थोड़ी नहीं कि वो नाराज होकर के चले गई। आखिर सहेली तो है ही ना मेरी, वो छोड़ करके चले गई, ये बात उचित प्रतीत नहीं लग रही, ये बात अच्छा नहीं लग रहा। देखिए, संख्यां तथैव यातायां गुणमाला शुशोचितां नयनिष्टेष्ट संयोग वियोगा भमरुन्दुकम्। सखी के वैसे ही चले जाने पर गुणमाला ने उसके लिए बहुत शोक किया, बहुत पीड़ा हुई उसको अंदर ही अंदर कि भाई ये चले गई। निश्चय से अनिष्ट दुखदायी वस्तु के संयोग और इष्ट वस्तु के वियोग के समान कोई पीड़ा देने वाला नहीं है। क्या कहा? माने अनिष्ट दुखदायी वस्तु का संयोग और इष्ट वस्तु का वियोग, इसके समान कोई पीड़ा देने वाला नहीं है। आर्त ध्यान के 4 भेद कहे हैं हमारे यहाँ। उन आर्त ध्यान के 4 भेदों में से ये 2 महत्वपूर्ण हैं। शुरू के निरंतर आर्त ध्यान करता रहता है इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग में। तो इष्ट वियोगज नाम का आर्त ध्यान, इष्ट का वियोग हो गया तब तो ये महादुखी होता ही होता है। इष्ट का वियोग, इष्ट माने जो हमें पसंद है, जो हमें प्रिय है, जो हमें अच्छे लगते हैं, यदि उनका वियोग हो जाए तो क्या होगा? दुख होगा, बहुत तकलीफ पाता है, आकुलित व्याकुलित होता है इष्ट का वियोग हो जाने पर। इष्ट शब्द में अकेले व्यक्ति ही नहीं लेना, इष्ट में वस्तुएं भी शामिल है। आपका मोबाइल चला गया, आपकी गाड़ी उठा करके ले गया, चोरी चले गई, तो यह भी इष्ट का वियोग है। आप जिस कुर्ते को बहुत पसंद करते हैं वो कुर्ता फट गया, ड्राई क्लीन वाले ने प्रेस में उसको जला दिया, तो यह भी इष्ट का वियोग है। माने इष्ट वियोग जनित आकुलता, ये पहले प्रकार का अर्थ ध्यान है इष्ट के वियोग में होने वाला। दूसरा है अनिष्ट संयोग, अनिष्ट के संयोग में होने वाला अर्थ ध्यान। 2 हो गए, या तो इष्ट का वियोग हो जाए या अनिष्ट का संयोग हो जाए। घर में बंदर घुस गए अनिष्ट है,
अनिष्ट का संयोग लग रहा है। चोर आ गए घर में, गलत किराएदार को हमने मकान दे दिया किराए पर, तो अनिष्ट संयोग है हमारे लिए। प्रतिकूल परिस्थिति किसी भी तरह की बन जाने पर वो अनिष्ट संयोग है। हाँ, बिजली का बिल ज़्यादा आ गया, इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हो सकती है जो पसंद नहीं है। ऐसे संयोग मिल जाने का नाम है अनिष्ट संयोग। ये दो अर्थ ध्यान है, इन दो का उल्लेख यहाँ किया। अभी इन दो को दो प्रकार से और परिभाषित किया है, दो को दो प्रकार से और सोचा जा सकता है। इन दोनों को, इष्ट के वियोग हो जाने से दुखी होना और इष्ट का वियोग हो ना जाए इस चिंता से आकुलित रहना। हो जाने पर तो दुखी है ही, हो नहीं जाए, तकलीफ हो नहीं जाए, ये मर नहीं जाए, डॉक्टर साहब बचा लेना इनको, इनका वियोग नहीं हो जाए, तो वियोग ना हो जाए इसलिए आकुलित। और दूसरा, अनिष्ट का संयोग न हो जाए इसलिए आकुलित। आप स्वस्थ तो हैं ना, कि बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन बीमार नहीं पड़ जाऊं, अभी इकाई की चिंता है जबरदस्त। मौसम बिगड़ रहा है, हवाएं तेज चल रही है, ठंड पड़ रही है, बिगड़ नहीं जाए, तो निरंतर ये विचार, बंदर घूम रहे हैं बाहर, अंदर नहीं आ जाए, आए तो नहीं, आ जाएंगे तो अनिष्ट संयोग हो गया। लेकिन अनिष्ट का संयोग हो ना जाए, संभल करके रहो, सावधान रहो, खाने पीने का ध्यान रखो। ये सारी चिंताएं आर्त ध्यान कहलाती है। बच्चा स्कूल से आ जाता है रोजाना 2 बजे, आज 2:15 हो गए, अभी तक नहीं आया, क्या हुआ तो कुछ भी नहीं। लेकिन अनिष्ट संयोग हो न जाए, इष्ट वियोग हो न जाए, कोई परेशानी नहीं आ गई हो, आज क्या हो गया, आज क्या बात है, और 2:15 से 2:30 हो जाए, 2:15 तक तो सांत्वना देता रहता है, कोई बात नहीं, 2:30 बज गए, 2:45 और 3 बज जाए, तब तो धड़कनें बढ़ने लग जाती है। और तब ज्यादा जब कोई संपर्क नहीं हो पा रहा हो। ये कह रहे हैं यहाँ, इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग ये दोनों ही इस जीव को अत्यंत दुख देने वाले दिखाई देते हैं। देखो, सखी के वैसे ही चले जाने पर, अन्वयार्थ देख रहा हूँ वापस, सखी के वैसे ही चले जाने पर गुणमाला ने उसके लिए बहुत शोक किया और नीतिकारों की नीति बता दी। अत्र नीति ही कह करके कह दिया निश्चय से। वास्तव में ये परम सत्य बात है कि अनिष्ट दुखदायी वस्तु के संयोग और इष्ट वस्तु के वियोग के समान कोई पीड़ा देने वाला नहीं है। अब ये इष्ट और अनिष्ट के समान ये जो पीड़ा है ना, इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग, ये वास्तव में पीड़ा मानसिक पीड़ा है। ये तकलीफ कोई शारीरिक तकलीफ नहीं है, इसमें कोई पेट दर्द सर दर्द की बात नहीं है। इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग, ये कितनी पीड़ा है, ऐसा हो नहीं जाए, ऐसा हो गया, ये जो तकलीफ है, हुआ कुछ नहीं है। और इसमें तेरा क्या बिगड़ गया? मान लो धन चला गया, मान लो कोई चोर आ गए, तो क्या हो गया, जो ले जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा सोच कैसे सकते हैं? ये तो अच्छे नहीं सोच पाते इस तरह की बातें, तो आसान नहीं है इस तरह के विचार आना। तो ये इसके समान कोई पीड़ा देने वाला नहीं है। मानसिक पीड़ा बहुत बड़ी है, ये नीतिकारों की नीति है। देखिए, अपनी सखी, प्रिय सखी सुरमंजरी के कुपित होकर नदी में स्नान किए बिना ही घर वापस चले जाने के कारण गुणमाला को बहुत दुख हुआ, क्योंकि अपने इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग अत्यंत दुखदायी होता है। गुणमाला और सुरमंजरी बचपन से ही सखियां थी, परस्पर प्रेम भी कम नहीं था, किंतु घटना विशेष से सुरमंजरी का कुपित होना तथा उसका वियोग होना गुणमाला को अत्यंत दुखदायी लगा। देखो, वो चले गई, कैसे, क्यों चले गई? दुखी होकर। वो तो दुखी होकर के गई, और अब ये तो जीत गई थी, ये तो खुश रहती कि नहीं, उसके चले जाने से ये भी दुखी हो गई। दोनों ही दुखी हैं। रागी जीव, सैद्धांतिक बात कहते हैं भाई। देखिए,
रागी जीव अपनी कल्पना से किन्हीं पदार्थों के संयोगों को इष्ट और किन्हीं को अनिष्ट मानता है। ये रागियों की दशा है। ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, ये कल्पना करता रहता है। बाहरी जगत के पदार्थों में अच्छे बुरेपन की कल्पना करता रहता है, जबकि वस्तु स्थिति तो ये है, दुनिया का कोई पदार्थ अच्छा बुरा होता नहीं है। जगत में कोई पदार्थ अच्छा नहीं है और जगत का कोई भी पदार्थ बुरा नहीं है। ये वस्तु स्थिति है साहब। जो पदार्थ आपको बुरा लगता है वही पदार्थ किसी और को अच्छा लगता है। बताओ, दुकान पर जाते हो आप कोई चीज़ खरीदने के लिए और दुकानदार आपको वो दिखाता है, आपको कपड़े खरीदने हैं और आपने कहा कि दिखाओ भाई साहब कुछ, उसने कुछ दिखाया, तो आपको यदि वो पसंद नहीं है तो आपको अरे इतना बेकार, हटाओ इसको, कोई अच्छा दिखाओ। ये नहीं, कोई अच्छा दिखाओ। और जिसको आप अच्छा समझ रहे हैं उसको कोई दूसरा व्यक्ति पसंद नहीं करता। जिसको आपने बहुत बुरा कह करके रिजेक्ट कर दिया तो वो दुकानदार अपनी दुकान से उस माल को हटाता नहीं है। वो जानता है कि आपको पसंद नहीं है, कोई दूसरा आएगा और इसे ही पसंद करके ले जाएगा। पसंद अपनी अपनी। इसका मतलब वो वस्तु अच्छी बुरी नहीं है। अच्छी और बुरी लगना ये तो अपनी कल्पना की बात है। अभी इतना ही नहीं, ये तो कह रहे हैं अच्छी और बुरी, एक व्यक्ति को अच्छी और दूसरे व्यक्ति को बुरी, ऐसा नहीं। जो वस्तु अपने को अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है, वही वस्तु थोड़ी देर बाद में अपने को अच्छी लगने लगती है। क्या? समय बदल जाने पर। आपने जिस वस्तु के बारे में कहा बहुत बुरी है, ये तो पसंद नहीं है मेरे को, थोड़ी देर बाद में कुछ काल बीत जाने पर वही चीज आपको अच्छी लगने लगती है। पंखे आदि की जैसी बातें हैं। बोलो, ऐसे बहुत बहुत उदाहरण मिल जाएंगे इस तरह के आपको। पवनंजय को अंजना पसंद नहीं थी, पहले पसंद थी, फिर वही नापसंद हो गई, फिर वो नापसंद थी, फिर वही वापस पसंद आ गई। ये क्या हो गया? समय बदलते देर नहीं लगती। समय नहीं लगता समय बदल जाने में। समय नहीं लगता समय बदल जाने में। परिस्थितियां बदल जाती है, समय बदल जाता है। जो कपड़े आज हमारे को अच्छे लग रहे हैं ये ठंड के मौसम में, थोड़ा समय बीत जाने दो, 2-4 महीने, फिर बताओ कितने अच्छे लगेंगे। उतार करके रख देंगे इनको, बंद करके रख देंगे इनको कि क्यों, क्या हुआ, ये आपको अच्छे नहीं लग रहे, ये तो आपको बहुत पसंद था। कि पसंद था लेकिन अभी कोई मरना है क्या इस गर्मी में? कि क्यों, वो जो गर्मियों में पहने जाने वाली जो अच्छे शर्ट हैं वो अभी क्यों नहीं चलते? इसलिए नहीं चलते कि अभी तो ठंड का मौसम है। एक ही चीज में एक को अच्छा, एक हाँ, वो अलग अलग व्यक्तियों की बात नहीं कह रहा मैं, एक ही व्यक्ति को। अभी आपको सुबह कोई चीज पसंद आ रही है, शाम को वही चीज नापसंद हो जाती है। सुबह से शाम तक में ऐसा हो जाता है। यहाँ इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, रागी जीवों की मति कल्पना के अतिरिक्त इष्ट अनिष्ट और कुछ नहीं है। ये इष्ट अनिष्टपन की मान्यता ही मिथ्या मान्यता है, ये झूठी कल्पना है। देखिए, रागी जीव अपनी कल्पना से, खोटी कल्पना से किन्हीं पदार्थों के संयोगों को इष्ट मानता है और किन्हीं को अनिष्ट मानते हैं। अपनी कल्पना से ही ये तो अच्छा है और ये बुरा है। अच्छा बुरा क्या होता है? हमें हमारे मन को जो चीज पसंद आ रही है हम उसे अच्छा कह रहे हैं, और जो चीज हमारे मन को पसंद नहीं आ रही है हम उसे बुरा कह रहे हैं। तो अच्छा है कि बुरा है? बोलो, ये जो व्हाइट लाइट अपन ने यहाँ लगा दी, यहाँ बदल कर, ये अच्छी है कि बुरी है? अच्छी है या बुरी है? बाल काले अच्छे लगते हैं, दांत सफेद अच्छे लगते हैं। हाँ। बाल काले अच्छे लगते हैं, दांत सफेद अच्छे लगते हैं। तो सफेद रंग अच्छा होता है कि काला रंग अच्छा होता है? ना कोई कलर अच्छा बुरा है, न कोई वस्तु अच्छी बुरी है। ये रागी की कल्पना कह दिया है यहाँ। देखो, किंतु वस्तु स्वरूप के समीप जाकर देखने से पता लगता है, वस्तु स्वरूप के समीप जाकर के देखो तो पता लगता है कि विश्व में सर्वज्ञ कथित 6 द्रव्य हैं।
उनके चेतन अचेतन, रूपी अरूपी, बहुप्रदेशी एक प्रदेशी, क्रियावान अक्रियावान, शुद्ध अशुद्ध, ऐसे भेद तो किए हैं, पर ज्ञानियों ने इष्ट अनिष्ट ऐसा कोई भेद नहीं किया। 6 द्रव्यों के भेदों का स्मरण करा दिया। 6 द्रव्य के नाम सबके स्मरण में होंगे: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये 6 द्रव्य हैं। ये दुनिया में 6 के अलावा कोई 7वां पदार्थ नहीं है। विश्व इन 6 द्रव्यों के समुदाय को कहते हैं। कई जगह इस तरह के प्रश्न उठाए गए धवलादि ग्रंथों में, सर्वार सिद्धि आदि में, कि को लोक है, बोले लोक्यंते उपलभ्यंते यस्मिन जीवादय पदार्थ स लोक है। माने जहाँ जीवादि पदार्थ देखे जाते हैं, पाए जाते हैं, उसका नाम लोक है। विश्व 6 द्रव्यों के समुदाय को कहते हैं। अब इन 6 द्रव्यों का बंटवारा बताओ, 6 द्रव्यों को बांटो। तो इन्होंने कहा सबसे पहले तो चेतन और अचेतन में बांटा। उनके माने सर्वज्ञ भगवान ने सर्वज्ञ कथित, विश्व में सर्वज्ञ कथित 6 द्रव्य हैं। ये सर्वज्ञ कौन है? ये सर्वज्ञ लोकालोक के जाननहार। ये सर्वज्ञ माने जिनके ज्ञान से कुछ छिपा नहीं है। ये सर्वज्ञ माने 3 लोक के नाथ। ये सर्वज्ञ माने हमारे भगवान परमात्मा, अरहंत और सिद्ध परमात्मा, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले। उन साक्षात तीर्थंकर अरहंत परमात्मा की वाणी में 6 द्रव्य बताए गए हैं। न केवल द्रव्य बताए, उन द्रव्यों का बंटवारा भी जिनागम में किया गया। कितने प्रकार से बंटवारा किया गया कि साहब हमें तो बंटवारा दिख रहा है, ये तो अच्छे हैं, ये खराब है। क्या कर रहे हैं पारस जी साहब? ये जो अजीव तत्व था ना, उसको इष्ट अनिष्ट में बंटवारा कर रहे हैं सारा का सारा। हे उपादेय उसमें छांट दिया हमने। अजीव तत्व ज्ञेय मात्र था ना, अजीव तत्व ज्ञेय मात्र है, ज्ञान का विषय मात्र है। और सारे जगत में समस्या क्या है कि जो मात्र ज्ञान का विषय था उसमें से कुछ को अच्छा और कुछ को बुरा, कुछ ग्रहण करने लायक और कुछ छोड़ने लायक। तो ये इष्ट है और ये अनिष्ट है। अरे जगत के जिन पदार्थों में तुम इष्ट अनिष्ट छांट रहे हो, जगत के उन पदार्थों में कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट होता ही नहीं है। जिन्हें आप अनिष्ट कहते हो उन्हें इष्ट और चाव से एकत्रित करने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे। जिसे आप कचरा समझ करके फेंक देते हैं और रोड पर एक बोरा पीछे लटकाए हुए उसी में से छांट के ले जाते हैं। बोलो, जिसको आप कह रहे हो कि अच्छा नहीं है या अनिष्ट है, आपने फेंक दिया, आपके लिए जो बेकार था वो उसके लिए अच्छा हो जाता है। जो रद्दी आपके किसी काम की नहीं है उसे खरीदने वाले भी तो लोग हैं दुनिया में। जो कबाड़ आप निकालना चाहते हैं उसकी भी तो कीमत देने वाले लोग मिलते हैं। दृष्टि अपनी अपनी है। विष्टा को भी पसंद करने वाले हैं कौन? सुअर आदि। आप जिसको देखना पसंद न करें वो उसका स्वादिष्ट भोजन है। कैसा स्वरूप है जगत का। तो भाई इष्ट अनिष्ट में बंटवारा नहीं, देखो चेतन अचेतन में किया बंटवारा। करो 6 द्रव्यों को बांटो जरा 2 में। चेतन कौन है? एक जीव द्रव्य, और बाकी 5 द्रव्य अचेतन है। पुद्गल अचेतन है। धर्म द्रव्य, धर्म द्रव्य क्या होता है? जो चलने में सहयोगी है ना। धर्म नहीं, धर्म नाम का एक पदार्थ है, धर्म नाम का एक द्रव्य है, धर्म नाम की एक वस्तु है जो स्वयं चलते हुए जीवों और पुद्गलों को चलने में सहयोगी होती है, गमन में सहयोगी होती है। इसी तरह से एक और वस्तु है विश्वव्यापी जिसका नाम अधर्म है, जो ठहरने में सहयोगी होती है। ये सब अचेतन है, आकाश और काल। तो ये हो गए चेतन और अचेतन में बंटवारा। रूपी और अरूपी में बंटवारा करो जरा। 6 द्रव्यों में से रूपी अरूपी बताओ भाई साहब। आत्मा अरूपी, रूपी अरूपी, और बाकी 5 क्या कर रहे हो आप लोग?
केवल पुद्गल रूपी है। 6 द्रव्यों में से अकेला पुद्गल ही रूपी है और बाकी 5 अरूपी है। रूपी अरूपी में बांट दिया अपन ने। माने पुद्गल द्रव्य तो रूपी माने दिखाई देने वाला। जो तू देखे इन आँखन सो सब पुद्गल भाई, वो सब पुद्गल है। जो आंखों से दिखाई देता है वो सब पुद्गल है। स्पर्श रस गंध वर्ण बनते हैं पुद्गला, वो सब पुद्गल है। ठीक है। जीव अरूपी है, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, वो सब अरूपी है। तो रूपी कौन है? पुद्गल। 2 बंटवारा हो गया, रूपी अरूपी। बहुप्रदेशी और एक प्रदेशी में बंटवारा करो। काल द्रव्य तो एक प्रदेशी, और प्रदेश बतलाओ औरों के। पुद्गल कितने प्रदेशी है? पुद्गल संख्यात असंख्यात अनंत। संख्याश्च पुद्गला नाम, ऐसा सूत्र दिया है उमा स्वामी आचार्य ने। संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेशी है ना, सब तरह की स्थितियां बनती है पुद्गलों में। ठीक है। और पुद्गल का परमाणु एक प्रदेशी। धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी, अधर्म द्रव्य, जीव द्रव्य और आकाशस्य अनंत, आकाश अनंत प्रदेशी है। तो एक प्रदेशी कौन है? अकेला काल, कालाणु या परमाणु को भी कह दो कदाचित, वो एक प्रदेशी है, बाकी सब बहुप्रदेशी है। ऐसा 6 द्रव्यों का बंटवारा शास्त्रों में किया है। क्रियावान और अक्रियावान का बंटवारा किया है। कौन कौन है क्रियावान? जीव और पुद्गल। जीव और पुद्गल में क्रियावर्ती नाम की शक्ति है, इसलिए जीव और पुद्गल तो क्रियावान हैं। और धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाश और काल, उनमें क्रियावान पना नहीं है, वो निष्क्रिय हैं। ठीक है। फिर और कहा आगे शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध और अशुद्ध का करो बंटवारा। तो कहा सुनो, 6 द्रव्यों में से धर्म अधर्म आकाश और काल, ये 4 द्रव्य अनादि अनंत शुद्ध ही हैं। इन 4 द्रव्यों में अशुद्धता का काम नहीं है, इन 4 द्रव्यों में मिलावट नहीं है। ये 4 द्रव्य अनादि अनंत सदा काल शुद्ध ही रहते हैं। और जीव और पुद्गल, शुद्ध और अशुद्ध दोनों दशाएं जीव पुद्गलों की दिखाई देती है। स्वभाव से है ना। वाक्य के पहले स्वभाव जोड़ दो तो सही हो जाएगी बात। स्वभाव से शुद्ध है। सव्वे शुद्धाहु शुद्ध नया, द्रव्य संग्रह का कथन है ना। मग्गण गुण ठाणे ही 14 अवंतित अशुद्ध नया, विण्य या संसारी सव्वे शुद्धाहु शुद्ध नया। तो शुद्ध नय की दृष्टि से देखा जाए तो सब शुद्ध हैं। जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष में, सब शुद्ध हैं। परम शुद्ध निश्चय नय की दृष्टि से देखा जाए तो सब कैसे हैं? सभी शुद्ध हैं। लेकिन वर्तमान पर्याय, वर्तमान अवस्था, संसार दशा, गृहस्थ दशा, राग द्वेषादि से सहित दशा, विकारी अवस्थाएं, ये सब अशुद्धता दिखाई देती है। तो जीवों में अशुद्धता भी है और उस अशुद्धता का अभाव होकर शुद्धता प्रकट भी की जा सकती है। पुद्गल स्कंद वो अशुद्ध हैं और पुद्गल परमाणु वो शुद्ध हैं। तो माने जीवों और पुद्गलों में अशुद्ध अवस्था संभव है, लेकिन 4 द्रव्य परमानेंट शुद्ध ही होते हैं। देखो कितने तरह से बंटवारे किए। किन के बंटवारों की चर्चा चल रही है? 6 द्रव्यों का बंटवारा। एक और कर दो ना, 6 द्रव्यों में से जीव द्रव्य तो इष्ट है और बाकी 5 द्रव्य अनिष्ट है। मेरा इष्ट है, बाकी सब अनिष्ट। ऐसा नहीं कर सकते भाई साहब, ये इष्ट अनिष्ट का बंटवारा नहीं हो सकता इन 6 द्रव्यों में। जी द्रव्य नहीं होता है। मेरा त्रिकाली स्वभाव तो इष्ट है ना। देखो जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करना पड़ेगा, इष्ट अनिष्ट नहीं। इष्ट माने ये अच्छा और ये बुरा, अरे अच्छे बुरा होता ही नहीं है ना कुछ भी। देखो दुनिया में लोग ऐसे बहुत मिलते हैं। कई जगह आप दुकानों पर ऐसे वाक्य पढ़ेंगे, कई जगह गीता सार के नाम पर इस तरह के वाक्य लिखे रहते हैं, जो हुआ
अच्छा हुआ, जो हो रहा है और जो होगा अच्छा ही होगा, सब अच्छा अच्छा अच्छा। अरे भाई ये जनागम नहीं है, ये जैन शास्त्रों की बात नहीं है, ये जनागम का मर्म नहीं है, ये अच्छे बुरे की कल्पना, खोटी कल्पना है। यहाँ कह रहे हैं ना इष्ट और अनिष्ट कोई होता नहीं है, आप कह रहे हो अच्छा अच्छा अच्छा। और पता है, सुनो, अपनी बात को सिद्ध करने के लिए वो उदाहरण भी दे देते, कहानी सुना देते और बात सिद्ध हो जाती है। क्यों साहब, उपाधि को तो अच्छा ही समझ। उंगली कटने वाली कहानी सुनी है आपने? हैं? कितना स्पष्ट लगता है, यह बात तो सही है बिल्कुल, जो हुआ अच्छा हुआ बिल्कुल। वो मंत्री हमेशा ये कहा करता था, जो होता है अच्छा होता है, हमेशा ये बात कहता था। राजा को पसंद नहीं थी बात, कोई बात नहीं, अब ठीक है कहता रहता है। एक दिन तो क्या हुआ, राजा की शिकार खेलने जा रहे थे राजा और मंत्री दोनों, और रास्ते में उंगली कट गई। चलते हुए ही निकले ही थे कि उंगली कट गई राजा की। वो उंगली कट गई तो एकदम चीख निकली, उफ आ ऊ जो भी निकला उसके मुंह से। तो मंत्री ने कह दिया जो हुआ अच्छा होगा। कि नालायक, मेरी उंगली कट गई क्या? अब तक तो बर्दाश्त करता था, कोई बात नहीं, तुम बहुत बुद्धिमान तो हो, बात तो ठीक है, लेकिन ये बात बर्दाश्त के योग्य नहीं है। उसने उठा के उसको जेल में पटक दिया, मंत्री को, कि आज तुम यहीं ठहरो, तुम बंद कर देता हूं तुम्हारे को और मैं चलता हूं। ज्यादा अच्छे अच्छे बताते हो ना, अब बोलो क्या हुआ। उसको जेल में बंद किया तो उसने कहा महाराज जो हुआ अच्छा ही हुआ। अभी यही बोला वो तो, उसकी तो आदत थी इस तरह की, वो समझता था अच्छा हुआ। फिर क्या हुआ, राजा चले गया और फिर जंगल में जाके घेर लिया उसको, भीलों ने पकड़ लिया। फिर क्या हुआ होगा भाई साहब, भीलों ने पकड़ लिया और हम तो बलि चढ़ाएंगे इसकी, क्या चारों तरफ से इकट्ठा कर लिया गया और उसे बांध करके ले आए सामने। फंस गया वो तो, मौत सामने दिखाई दे रही है। तलवार लेकर के सामने से एक व्यक्ति आ गया और इधर सब लोग खड़े हुए हैं, इसको पकड़ा हुआ है, इसको लिटा दिया गया। अब वो गर्दन काटने के लिए तलवार सामने उठा ली उसने, आज तो मरे, मरना ही है। इतने में किसी एक ने देखा कि अरे अरे रुको रुको, इसकी तो उंगली कटी हुई है। क्या ये तो अंग भंग है इसका, तो अंगली कटी हुई है। ऐसे ऐसे व्यक्ति की तो देवता को बलि नहीं चढ़ा सकते हम, छोड़ दो इसको। तो छोड़ दिया। राजा को इतना आश्चर्य हुआ, गजब हो गया, उंगली कट गई, जो हुआ अच्छा ही हुआ। आज यदि उंगली नहीं कटती तो मैं तो गया काम से। चलो, जो उसका कहना तो सही था, आज उसकी वजह से मेरी जान बच गई, हुआ जो अच्छा ही हुआ। तो पहुंचे वापस, जेल से निकाला कि भाई बात तुम्हारी बिल्कुल बराबर थी, और पूरी घटना सुनाई कि तुमने सही कहा था, जो हुआ अच्छा हुआ। लेकिन एक समस्या है कि तुम्हें जेल में बंद कर दिया, तुम्हारा क्या अच्छा हुआ? कि महाराज आप तो उंगली कटने से बच जाते और मेरी बलि चढ़ जाती। इसलिए मुझे जेल में डाल दिया, तो ये भी अच्छा ही हुआ। क्यों साहब, अच्छा ही होता है ना सब। अरे भाई, ये कहानियां जगत में बहुत चलती है, ऐसी कहानियां इस बात को सिद्ध करने के लिए, लेकिन ये सच्ची नहीं है बात। ये जो अच्छा हुआ ये ठीक नहीं है। जनागम तो ये कहता है कि तू यदि अपने स्वरूप को पहचाने, मोक्ष मार्ग जीवन में प्रकट हो, तब तो कुछ अच्छा हुआ कहा जाए। और यदि तू दर दर की ठोकरें खाता रहे 4 गति 84 योनियों में, तो क्या अच्छा हुआ बताओ? आप ये कह रहे हो कि अच्छा हुआ, जो होता है अच्छा होता है, जो हुआ अच्छा हुआ, होगा अच्छा होगा, तो ये अच्छा है ये साहब? आज तक काल अनंत निगोद मझार बीत्यो एकेंद्रिय तनधार की अच्छा हुआ। ये अच्छा हुआ। तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड की बहुत अच्छा हुआ। किताब नरक में मेरे को काट दिया गया, पीट दिया गया, टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, बहुत अच्छा हुआ। नहीं चाल्यो जठे गिर पड़ियो, पापी देश हो टन की मार हो, ये बहुत अच्छा हुआ। अच्छा हुआ है? नहीं भाई, अच्छा अच्छे बुरेपन का सवाल ही नहीं है ना। जो जैसा है उसकी सहज स्वीकृति होती है ज्ञानी को।
अच्छे बुरेपन की कल्पना नहीं होती। ये सुरमंजरी की प्रतिज्ञा तो अच्छे के लिए ही हो रही है ना यहाँ पर। तो कौन कह रहा है कि वो ज्ञानी है? हर अज्ञानी जीव अच्छे बुरे की कल्पना करता ही है ना। ये बात तो ऊपर पहले वाक्य में ही कह दी ना। रागी जीव की कल्पना है इष्ट अनिष्ट की कल्पना। रागी जीव अपने राग के अनुसार अच्छे और बुरेपन की कोटि कल्पना किया करता है। ये उसके मन में उठी हुई कल्पना है। वस्तु जगत में कोई भी अच्छा और बुरा नहीं। बताओ ये खंबा अच्छा है कि बुरा है? क्या अच्छा है या बुरा है? अच्छा बताओ, दुर्घटना हो जाना अच्छा है कि बुरा है? कैसा? वो तो बुरा ही है कि नहीं। आपने ये नहीं पूछा किसकी, आपके शत्रु की। घटना तो घटना है, आप उसे किस दृष्टि से देखते हैं। देखिए, ज्ञानियों ने इष्ट अनिष्ट, पुद्गल भी क्रियावान है ना। नहीं, पुद्गल स्वयं क्रियावान है। जीव पुद्गल को ले जाता है इसलिए पुद्गल क्रियावान है, ऐसा नहीं। पुद्गल में स्वयं में क्रियावर्ती नाम की शक्ति है। पुद्गलों का क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने की उसकी अपनी पावर है। पुद्गल का एक परमाणु में एक समय में 14 राजू गमन कर लेवे, इतनी सामर्थ्य है पुद्गल के परमाणु में। कौन ये चलती हुई लाइट को कौन बंद कर देता है? एकदम स्पार्किंग होने लग जाती है, किसी जीव के द्वारा किया हुआ है क्या? नए से पुराना किसने कर दिया है? चलती हुई गाड़ी को कौन रोक देता है? चलती हुई घड़ी को किसने बंद कर दिया है? फिर अचानक कौन चलाने लगा है? चलो कोई बात नहीं, चलती हुई को बंद में तो आप ये कह देंगे सेल खत्म हो गया साहब, इसलिए बंद हो गई। लेकिन हमारा आपसे ये कहना है, उसको 5 मिनट आगे किसने कर दिया ये बताओ? चलते हुए चलती हुई घड़ी को 2 मिनट पीछे किसने कर दिया? ये सब चलता है इसी तरह से, अपने आप ही आगे हो जाना, पीछे हो जाना, उसका टूट जाना, फट जाना, पुराना हो जाना, नए से पुराना हो जाना। अभी ताजा बना करके कोई चीज रखी है, शाम तक खराब हो जाएगी कि सही रहेगी, ये उसकी योग्यता पर निर्भर करता है। नहीं हो तो 2 दिन तक खराब भी न होवे, और होवे तो 2 घंटे में खराब हो जाए। हर द्रव्य स्वतंत्र है, उसका परिणाम स्वतंत्र है। क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने की, एक क्षेत्र में है कोई वस्तु पुद्गल, और उन पुद्गलों का दूसरे क्षेत्र में चला जाना, ये उनकी एक खुद की निजी पावर है। अनाज में कुछ दानों को पीछे करा दिया। बोलो, अनाज में कुछ माने ये पावर उसकी है इधर से इधर गमन करने की, दूसरा कोई कराता नहीं है। जीव के सहयोग से पुद्गल का परिणमन होता हो ऐसा नहीं है। पुद्गल स्वतंत्र अपनी शक्ति से परिणमन करता है सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई ना किसी का काम करे। ये ऐसी है वस्तु व्यवस्था। ये वस्तु व्यवस्था समझा रहे हैं यहाँ। है सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करे। सभी द्रव्य विश्राम करे, अपने अपने स्वचतुष्टय में सभी द्रव्य विश्राम करे। ये ऐसा वस्तु स्वरूप है। इसलिए ज्ञानियों ने, सर्वज्ञ परमात्मा ने, पूर्व आचार्यों ने, मुनिराजों ने, विद्वानों ने कहीं भी इस विश्व का बंटवारा इष्ट और अनिष्ट ऐसे रूप में नहीं किया। ऐसे 2 भेद नहीं किए कि विश्व के 2 हिस्से कर दो, कुछ इष्ट और कुछ अनिष्ट। देखो, ऐसा प्रयास किया गया था, श्री कृष्ण ने ऐसा प्रयास किया, ऐसा सोचा कि ये जो हस्तिनापुर नगरी है, इस नगरी में कुछ अच्छे लोग हैं और कुछ बुरे लोग हैं, तो एक काम करते हैं, नगर को हम इस तरह से बंटवारा कर देते हैं कि अच्छे अच्छे लोग एक तरफ रहें और बुरे बुरे लोग एक तरफ रहें, जिससे बुरे लोगों का अच्छे लोगों के ऊपर प्रभाव ना पड़े, अच्छे तो अच्छे बने रहें। फिर जो बुरे लोग होंगे उनमें हम शिक्षा आदि दे करके फिर उनमें सुधार का प्रयास करेंगे, तो जो अच्छे हो जाएंगे उनको इधर ट्रांसफर कर देंगे, बुरे बुरे एक तरफ रहें। ऐसा उन्होंने विचार किया। ऐसा होता भी, अपना जो जयपुर बसाया है ना, ये जयपुर भी इसी तरह से बसाया गया है। आपको पता है, जय सिंह के द्वारा जब ये जयपुर बसाया गया तो इसी तरह से बसाया गया। कुम्हारों के रहने का स्थान अलग, धोबियों के रहने का स्थान अलग है, मुसलमानों के रहने का स्थान अलग,
समझ लो लोहारों का खुर्रा अलग, वो वहाँ लोहारों का एरिया है। तो कार्य की दृष्टि से पूरे जयपुर को इसी तरह से बसाया गया। अब भले ही सब तरफ रहने लग गए हों, वो एक अलग मैटर है, लेकिन एक एरिया वाइज बंटवारे थे इस तरह के पुराने जयपुर में। यदि आप देखो तो इस तरह से बंटवारा था। तो ऐसा विकल्प आया श्री कृष्ण को, तो उन्होंने दो व्यक्तियों को बुलाया, दुर्योधन को और युधिष्ठिर को। और युधिष्ठिर को बुला करके ये कहा कि जाओ कल तक बुरे बुरे आदमियों की लिस्ट बना करके लाना। युधिष्ठिर को कह दिया। और दुर्योधन को एक लिस्ट पकड़ा, हाथ में कॉपी पेन पकड़ा दिया, बोले कल तक तुम अच्छे अच्छे आदमियों की लिस्ट बना करके ले आना। दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों चले गए, लिस्ट बनाने का काम सौंप दिया दोनों को। अब दोनों लौट करके आए। जब दुर्योधन लौट करके आए तो क्या हुआ होगा, लाओ तुम्हारी लिस्ट। अरे काय की लिस्ट, सब के सब बेईमान, सब बुरे लोग, किसका नाम लिखता मुझे तो कोई अच्छा ही नहीं दिखाई दिया। जिसको देखता हूँ वो कशाई है, बेईमानी है, बेईमान है, सबके सब मेरे को बुरे लोग दिखाई दिए। एक का भी नाम नहीं लिखा, कोई अच्छा नहीं है इस नगर में। इतने में युधिष्ठिर आ गए। उनसे कहा कि आओ भाई, तुम्हारी कॉपी तो भर गई होगी पूरी। बुरे आदमियों के नाम लिखने के लिए कहा था। तो उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हैं, मुझे तो इस नगर में एक भी बुरा व्यक्ति नहीं दिखाई दिया। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अरे नजरिए का फर्क है। तो लोग अच्छे और बुरे नहीं है क्या, कि जिसकी जैसी दृष्टि है। आप एक व्यक्ति में गुण दोष सब मौजूद हैं, लेकिन आप उसमें क्या देख रहे हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। यहाँ इन्होंने यही कह दिया कि इस तरह का भेद नहीं है इष्ट अनिष्टपन का, ज्ञानियों ने नहीं किया, ये अज्ञानियों के द्वारा किए गए भेद हैं इष्ट अनिष्ट के भेद। अज्ञानी रागी ऐसे भेद करता है। देखो, अज्ञानी अज्ञान से अन्यथा मानता है और दुखी होता है। अब ये बंटवारा किया भी खुद ने और अपनी मान्यता से दुखी हो रहा है और सोच सोच करके दुखी हो रहा है, मैं इससे दुखी हूँ, मैं इससे दुखी हूँ, इस वजह से दुखी हूँ। अब बतलाओ, मेरे को ये बात बतलाओ कि कल जो ईर्ष्या वाली जो बात कही थी, अब ये ईर्ष्या में दुख किस बात का है? सोच के ही दुखी है ना। मेरी साड़ी से इसकी साड़ी सफेद कैसे, मेरी बहू से इनकी बहू सुंदर कैसे, गुणवान कैसे, मेरे बच्चे से इनके बच्चे के नंबर ज्यादा कैसे, ये कैसे दुखी है? किस वजह से दुखी है बतलाओ? क्या दूसरे के नंबर ज्यादा आना दुख का कारण होता है? क्या दूसरे के घर में संतुष्टि और अनुकूलताएं ज्यादा होना ये दुख का कारण होता है? नहीं है। लेकिन ये खाम में दुखी है, सोच सोच करके परेशान होता है। लेकिन अज्ञानी जीव, आगे वाले पैराग्राफ में क्या कहा, अज्ञानी अज्ञान से अन्यथा मानता है, उल्टा सीधा मानता है, खोटा मानता है, विपरीत मानता है और दुखी भी होता है। वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय करने पर, वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय करने पर इष्ट अनिष्ट की कल्पना नष्ट हो जाती है और सच्चे सुख का मार्ग सहज ही मिल जाता है। लेकिन ज्ञान और बुद्धि वैसी तो हो जाती है, जैसा भी शुभ अशुभ कर्म का उदय आया है, भारतीय कर्मों का, बुद्धि वैसी नहीं, ऐसी नहीं होती है। देखो आप क्या कह रहे हैं, जब जैसा कर्म का उदय आएगा बुद्धि भी वैसी हो जाएगी। अरे देखो, कर्म का उदय संयोग तो दिला सकता है, लेकिन उन संयोगों में कैसे रहना यह आपके पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। जो प्रतिकूल संयोग आपको पसंद न आते हो, हमारे महामुनिराज उन प्रतिकूल संयोगों को चुनते हैं आराधना के लिए। माने बुद्धि वैसी, संयोग तो मिले, जो संयोग मिले हैं, मान लीजिए मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग हुआ या प्रतिकूल किसी तरह की कोई परिस्थिति बनी, अब उसमें आप कैसा सोचते हो? क्रमबद्ध पर्याय अप्लाई नहीं होती है, सब जगह होती होगी तो क्या फर्क पड़ता है। पुरुषार्थ की जहां बात आएगी वहां हम पुरुषार्थ को ही मुख्य करेंगे। आप पुरुषार्थ की दृष्टि से विचार करें। रामचंद्र जी लक्ष्मण का शव लेकर के 6 महीने तक, हाँ तो नहीं थी बुद्धि, उसी तरह की हो गई थी। हाँ तो क्या करें, कमजोरी थी, चारित्र की कमजोरी थी इस तरह की, श्रद्धा का दोष नहीं था। फिर संभल गए ना, समझ में आ गई बात, 6 महीने में संभल भी गए, सही मार्ग पे भी चल गए। अज्ञानी जीव ये निर्णय भी करता है, वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय करने पर, ज्ञानी करे यदि निर्णय, तो इष्ट अनिष्ट की कल्पना नष्ट हो जाएगी और सच्चे सुख का मार्ग भी सहज ही मिल जाएगा।
सर्वज्ञ भगवान का यही यथार्थ उपदेश है। माने उपदेश तो यही है कि आप गहराई से वस्तु स्वरूप का विचार देखो। सुखी होने का मार्ग भी यही है भाई, इन्होंने लिख दिया सच्चे सुख का मार्ग सहज ही मिल जाता है। कब मिल जाता है? जब इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं होती तो सच्चे सुख का मार्ग सहज मिल जाता है। आप विचार कीजिए गहराई से, और मुझे लगता है ये जो लाइन है यही तो लिख दी है वहां। कहा बताओ, कौन बता? मेरी भावना की लास्ट लाइन में देखो यही लाइन है, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट साहत सुखी हो जाए। ये वस्तु स्वरूप का विचार है, यथार्थ निर्णय वस्तु स्वरूप का है। कहाँ समस्या है? कहाँ? आप यदि विचार करो तो समस्या है कहाँ? गहराई से विचार करो तो समस्या कहीं नहीं है, और विचार नहीं करो वस्तु स्वरूप का तो आपको समस्याएं दिखाई देगी। जो वस्तु स्वरूप का गहराई से चिंतन मनन करते हैं उनके जीवन में सच्चे सुख का मार्ग सहज ही मिल जाता है। सर्वज्ञ भगवान का यही है तो उपाय अच्छा समझ रहे हैं, तभी तो छाट रहे हैं। ग्रहण करने योग्य है वो, है ना? वो इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं है। इष्ट अनिष्ट की कल्पना जैसा नहीं। इष्ट अनिष्ट उसे कहते हैं जो कभी इष्ट लग रहा है और कभी अनिष्ट हो जाए। जो अनिष्ट लग रहा है वो इष्ट हो जाए। और पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना, जो पर को इष्ट मानता है, जो दूसरे को इष्ट मानता है, वो दुष्ट है। मैं कही थी ना एक दू इष्ट, दू माने दूसरा, और इष्ट दूसरा जिसे इष्ट है वो दुष्ट है। तो दुष्टपना मिटाने के लिए ये बात यहाँ कही है। हम सब भी जगत के पदार्थों को जैसा स्वरूप है उसे उसी रूप में स्वीकार कर सच्चे सुख का मार्ग जीवन में प्रकट करें। इसी भावना से बात को यही विराम देता हूँ।